नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 2 अप्रैल शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड के अनुसार वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रणाली के तहत अभ्यर्थियों को एक बार पंजीकरण शुल्क देकर भविष्य में निःशुल्क आवेदन करने की सुविधा दी जाती है, लेकिन बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं होते, जिससे परीक्षा संचालन में कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं और सरकारी खर्च भी बढ़ता है। बोर्ड के नए निर्देशों के अनुसार यदि कोई अभ्यर्थी एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के दौरान आयोजित 2 परीक्षाओं में अनुपस्थित रहता है तो उसके ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इस सुविधा को पुनः शुरू करने के लिए अभ्यर्थी को 750 रुपये का पेनल्टी शुल्क देना होगा। यदि वह दोबारा अनुपस्थित रहता है तो पेनल्टी शुल्क बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया जाएगा। बाड़मेर में रेलवे के मुख्य आरक्षक पर्यवेक्षक को बंधक बनाकर अश्लील वीडियो बनाने और पत्नी को भेजने का मामला सामने आया है। 2 युवतियों ने मिलने के बहाने एक मकान पर बुलाकर रेलवे अफसर को हनी ट्रैप का शिकार बनाया। इतना ही नहीं, युवतियों के साथियों ने बंधक बनाकर मारपीट की और अश्लील वीडियो बनाकर 10 लाख रुपए मांगे। साथ ही पीड़ित की पत्नी को एक अश्लील फोटो शेयर भी कर दिया। मामले में 2 युवतियों को डिटेन किया गया है। वारदात सदर थाना इलाके के शिवनगर की है। पुलिस ने रिपोर्ट पर एफआईआर दर्ज की है। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। डीएसपी रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि रेलवे कर्मचारी की ओर से हनी ट्रैप की रिपोर्ट देने पर सदर थाने में दर्ज की गई है। इसमें 2 युवतियों को डिटेन भी किया है। पीड़ित और युवतियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। श्रीगंगानगर जिले में 15 साल 6 माह आयु की किशोरी का अपहरण कर ले जाने और बार बार दुष्कर्म के दोषी युवक पंजाब के मलोट के निकट औलख गांव निवासी 34 वर्षीय चंद सिंह को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला पोक्सो मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश सुरेंद्र खरे ने सुनाया। दोषी पर 30,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। इसके अलावा जिले में पति की हत्या कर सबूत मिटाने के दोषी पाए जाने पर एक महिला मिर्जेवाला निवासी शंकुतला उर्फ शक्कू, उसके प्रेमी देवर पालाराम और जेठ सरवन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यह फैसला एडीजे प्रथम न्यायालय ने सुनाया। मृतक जगदीश की पत्नी शंकुतला उर्फ शक्कू के पति के चचेरे भाई पालाराम से अनैतिक संबंध थे। इस वजह से उन्होंने जगदीश की हत्या कर दी। सीकर जिले में खाटू श्याम जी सदर थाने के उद्घाटन समारोह में भारी हंगामा हुआ। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय विधायक वीरेंद्र सिंह और भाजपा नेता गजानंद कुमावत के बीच विवाद हो गया, जिससे उद्घाटन समारोह में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। कार्यक्रम में आईजी अजय पाल लांबा, एसपी भुवन भूषण यादव सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। जब फीता काटने की रस्म अदायगी का समय आया तो आईजी अजय पाल लांबा ने भाजपा नेता गजानंद कुमावत को कैंची दी। इस पर कांग्रेस विधायक वीरेंद्र सिंह ने आपत्ति जताई और कैंची छीनकर आईजी को वापस कर दी। उन्होंने तर्क दिया कि उद्घाटन का अधिकार क्षेत्रीय विधायक के रूप में उनका होना चाहिए, न कि हार चुके प्रत्याशी का। इसके बावजूद आईजी लांबा ने फिर से कैंची गजानंद कुमावत को दी और उन्होंने फीता काट दिया। घटना से नाराज विधायक वीरेंद्र सिंह ने कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया और कार्यकर्ताओं के साथ थाने के बाहर नारेबाजी कर शासन और भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए। जोधपुर के रायकाबाग रेलवे स्टेशन पर पार्किंग ठेकेदार के साथ मिलकर अपने ही विभाग से 21 लाख की धोखाधड़ी करने वाली ऑफिस सुपरिटेंडेंट के खिलाफ सीबीआई जोधपुर ने एफआईआर दर्ज की है। इसमें रेलवे के कमर्शियल जनरल ब्रांच की ऑफिस सुपरिटेंडेंट मनीला चौहान और अहमदाबाद के जनकपुरी न्यू अंजलि सोसाइटी राघव अपार्टमेंट की ठेका फर्म श्री आरोही एंटरप्राइजेस को नामजद किया गया है। रेलवे ने रायकाबाग रेलवे स्टेशन के पार्किंग का ठेका 28 लाख में अहमदाबाद की फर्म श्री आरोही एंटरप्राइजेस को दिया था। इसी के लाइसेंस फीस के रूप में 21 लाख रुपए के जरिए डिमांड ड्राफ्ट रेलवे में जमा करवाए गए, लेकिन इन डीडी को रेलवे के खाते में जमा नहीं होने से पहले ही जाली रसीद लगाकर धांधली करते हुए ठेका फर्म को डीडी वापस लौटा दिए गए। रेलवे की इंटरनल ऑडिट में यह मामला पकड़ में आया तो महिला अधिकारी को भी सस्पेंड कर दिया। सीबीआई मामले की जांच कर रही है। किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार ने खरीफ 2024 में वितरित अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋणों की अदायगी तिथि बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस फैसले से 2,19,000 से अधिक किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
पहले यह तिथि 31 मार्च 2025 तक थी, जिसे बढ़ाकर अब 30 जून 2025 कर दिया गया। इससे किसानों को आर्थिक संकट से उबरने में मदद मिलेगी और वे बिना किसी अतिरिक्त ब्याज या पेनल्टी के अपना ऋण चुका सकेंगे। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने बताया कि इस संबंध में वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा पैक्स लैंप्स के माध्यम से खरीफ 2024 में ऋण प्राप्त करने वाले किसान अब 30 जून 2025 अथवा ऋण लेने की तिथि से 12 माह जो भी पहले हो ऋण राशि चुका सकेंगे। पूर्व में ऋण चुकाने की अवधि 31 मार्च 2025 निर्धारित थी, जिसे आगे बढ़ाने की मांग की जा रही थी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। इस भर्ती के लिए 21 मार्च से आवेदन शुरू कर दिए गए थे और बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इसमें भाग ले रहे हैं। चतुर्थ श्रेणी कुल 53,749 पदों के लिए 19 अप्रैल तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। बोर्ड के अनुसार अब तक इस भर्ती के लिए भारी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। 31 मार्च तक 6,11,840 से अधिक आवेदन जमा हो चुके हैं। इस संख्या के आधार पर देखा जाए तो हर एक दिन औसत 55,600 से अधिक आवेदन जमा हो रहे हैं और 1 घंटे की बात की जाए तो 2,317 आवेदन जमा हो रहे हैं। राजस्थान में सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए यह एक बड़ा अवसर है। इस भर्ती में 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। भर्ती परीक्षा को लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने तिथि भी घोषित कर दी है। इसके लिए 19 से 21 सितंबर के बीच परीक्षा आयोजित की जाएगी। पंजाब के लुधियाना की स्पेशल कोर्ट ने युवक का अपहरण कर उसकी हत्या करने के मामले में दोषी हर्ष कुमार चोपड़ा को 20 साल कैद की सजा सुनाई है, जबकि उसके साथी जसप्रीत के खिलाफ कोर्ट में केस विचाराधीन है। बता दें कि रामपुरा मंडी निवासी खुशांत कुमार का 2 दोस्तों ने अपहरण कर लिया था। आरोपियों ने पीड़ित के परिजनों से 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। विवेक कुमार ने 20 नवंबर 2018 को पुलिस में रिपोर्ट दी। अपहरणकर्ताओं ने पीड़ित को कॉल कर रकम पहले एक ट्रेन के डिब्बे में रखने और फिर बठिंडा से चली बस में रखने के लिए कहा। पुलिस ने बस को घेर कर 2 नौजवानों से पूछताछ की तो एक ने अपना नाम हर्ष कुमार चोपड़ा निवासी करतार कॉलोनी लुधियाना और दूसरे ने जसप्रीत सिंह निवासी गांव करड़वाला बताया। आरोपियों ने बताया कि वे खुशांत के दोस्त थे। दोनों ने उसे फोटोशूट का झांसा दिया और फुल रोड बीड ले जाकर उसकी हत्या कर दी थी। राजस्थान में भाजपा का संगठन का विस्तार जल्द होने वाला है। माना जा रहा है कि संसद सत्र के बाद इस माह पहले या दूसरे सप्ताह में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर संगठनात्मक बैठक लेंगे, जिसमें पार्टी की नई प्रदेश कार्यकारिणी के गठन को अंतिम रूप दिया जाएगा। बैठक में प्रदेश, जिला और मंडल स्तर के कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियों पर चर्चा होगी। दरअसल भाजपा में हाल ही में संगठन चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, लेकिन अभी 4 जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा नहीं हुई है। इसके अलावा राज्य में सभी बूथ अध्यक्षों का भी गठन नहीं हुआ और मंडल कमेटियों का निर्माण अधूरा है। सूत्रों के अनुसार अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक सभी मंडल और जिला कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। नई कार्यकारिणी में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बनाने के लिए आदिवासी, दलित, ओबीसी और युवा नेताओं को प्राथमिकता दी जा सकती है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में मेट्रो सेवा के विस्तार को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने संकेत दिए हैं कि इसी साल मेट्रो फेज 2 का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। यूडीएच विभाग के सचिव और जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के एमडी वैभव गालरिया ने बताया कि निर्माण कार्य के लिए आधिकारिक समय सीमा तय करना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन फिर भी हम 2025 में ही निर्माण कार्य शुरू करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि मेट्रो फेज 2 पर केंद्र सरकार के सहयोग से करीब 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। करीब 30 किलोमीटर लंबे इस रूट पर जल्द काम शुरू किया जाएगा। यह रूट तैयार होने के बाद जयपुर में दूसरे बड़े रूट पर मेट्रो दौड़ेगी। इस नए मेट्रो रूट से प्रताप नगर, टोंक रोड, सीकर रोड और विद्याधर नगर जैसे प्रमुख क्षेत्र जुड़ेंगे। हरियाणा के गुरुग्राम में होटल मालिक ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से लोगों पर फायरिंग कर दी। उसके होटल में घर से भागकर आए लड़का और लड़की रुके हुए थे। दोनों के परिजन उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच गए और फिर हंगामा करने लगे। इसी बीच जब लड़की के परिजनों ने होटल के अंदर जाने की कोशिश की तो होटल मालिक ने रिवॉल्वर से फायरिंग कर दी। इसमें 3 लोग वसीम, सौरभ और संदीप को गोलियां लगने से वे घायल हो गए, जिसमें एक लड़की का भाई और 2 अन्य लोग हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी होटल मालिक
50 वर्षीय राजकुमार को पकड़ने के साथ उसका वेपन बरामद कर लिया गया। वह रिटायर्ड फौजी है। पुलिस जांच में सामने आया कि लड़का और लड़की एक ही समुदाय के हैं। लड़की नाबालिग है और 11वीं क्लास में पढ़ती है। दोनों के बीच काफी समय से अफेयर है। लड़की पक्ष की तरफ से पुलिस को शिकायत दी गई थी।